हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि वो भी अपने मीडियम को चेंज कर सके और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। तो ये एक वीडियो है जो कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो है कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी स्टडीज़ को, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक या पूरा जहां तक भी वो सोच सकते थे सब उन्होंने क्या किया, हिंदी में पढ़ाई किया। अब उनको लगता है कि अरे मुझसे तो न्यूज़पेपर की रीडिंग होगी नहीं, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल होगी नहीं, और फिर ऊपर से इतना ज़्यादा उनको ज़्यादा वो किया गया, डरा दिया गया कि हिंदू तो पढ़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहली कंडीशन यही है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया है, ठीक है। ठीक है, बातें तो बहुत बोली जाती हैं हर चीज़ के बारे में, बट कुछ ना कुछ तो फैक्ट चेक हमको खुद के अपने साइड से भी करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना, कि व्हाट इज द रियलिटी इफ द पीपल आर सेइंग समथिंग लाइक दैट अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सारे मिथ्स को बस्ट करते हैं, मतलब सारे मिथ्स जो हमारे ये हवा बनाया गया, झूठ की जो बातें फैलाई गई हैं, हर देखिए ये जितना भी लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, आप ये नहीं कह सकते ना कि ये आप मतलब किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है या ये हिंदी में लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना। इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, इंग्लिश में लिखा है, हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को, हर एक सेंटेंस को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, मेरा यही टारगेट है कि जितने भी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं वो अपने मीडियम को इंग्लिश में शिफ्ट करें, और जितना भी अच्छा स्टडी मटेरियल, जैसे एक ये हमारे पास द हिंदू न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस है, हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जरूर करता है, या यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो भी हैं, या अदर जो भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, बड़े नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट ये न्यूज़पेपर को जरूर रेफर करते हैं, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन में कंप्लीटली आपका इसी न्यूज़पेपर से ही लगभग सब कुछ आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात यह है कि द हिंदू न्यूज़पेपर को अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है जिसने इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन तक सब में हिंदी से ही पढ़ा है, क्या वो पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जैसे 1000 बातें, हजारों बातें आपने सुनी होगी, देखिए सबसे पहले क्या है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये हमारा 27 फरवरी का एडिटोरियल है, द हिंदू का फर्स्ट पैराग्राफ है उसका, ठीक है ना। लेसन्स फ्रॉम हिंडनबर्ग्स स्किन इन द गेम अप्रोच, ये इसकी हेडिंग है, आप इसको सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, उसका ये फर्स्ट पैराग्राफ है। मैं इसको इसलिए बना रहा हूं इस वीडियो को, जिससे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के अंदर जो एक खतरे जैसा माहौल जो अंदर से जो भी बना हुआ है कि यार हम तो हिंदू पढ़ ही नहीं सकते, हमें तो बस जो कोचिंग मटीरियल वाले जो है बदल के दे लेंगे, ट्रांसलेट करके वही हम जो है वही से ही हमारा होगा, बाकी कुछ होगा नहीं। आप जब तक कमजोर बैठे हो तब तक ही सिर्फ आप ऐसे बैठे हो। जिस दिन आपने मजबूत से बिल्कुल सोच लिया कि नहीं अब हमें भी करना है, हमारा भी हक है, हम भी लेके रहेंगे, ठीक है ना, मीडियम ही तो चेंज करना है, बिल्कुल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको देखिए हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, यही आता है ना। बहुत सारे वीडियोस, हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस बने हुए हैं इस पे, हाउ टू रीड। भाई रीड करो ना सीधे, बस बात खत्म। इतना नाटक क्या करना है इसमें, इतना ज्यादा हुआ क्या बनाना है, एक बार रीड करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग, जैसे ही आपने रीड करना शुरू किया, बहुत सारे वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारे तो आप जो है 50-60% इजीली वुड बी एबल टू रीड, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शब्द आप रीड कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने रीडिंग किया, अब रीडिंग आपको कैसे करनी, हाउ टू रीड मतलब है ना, क्या करना क्या चाहिए। पहले देखिए, सबसे पहले आपको जब भी, जैसे आपने देखा ये, ठीक है ना, तो इसमें एक ऑथर का भी नाम लिखा होता है कि इसको लिखा किसने ना। तो आप देखिए, अगर किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा है, ठीक है ना, स्पोक्स पर्सन ने लिखा है, या आपके किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने लिखा है, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी के किसी मतलब स्पोक्स पर्सन ने लिखा है, या मान लीजिए मतलब किसी और पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने लिखा है, या कोई मतलब लड़ने लिखा है, तो अगर ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी से किसी ने लिखा है तो समझ लिए ये कि एक इसको मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आप मतलब स्टार्टिंग में रीड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अच्छा ये करेंगे मतलब, बट ये क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में विचार ज्यादा होंगे, तो ऐसे एडिटोरियल्स का एग्जामिनेशन में जो हमारा यूज होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है ना। ना आप इंटरव्यू में मतलब जो ओपिनियन इसमें होगी ना उसको आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं, और ना ही आप मतलब जो है उसको कहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यह जरूर देखना चाहिए कि लिखा किसने है, ठीक है ना। सबसे पहले इस पर आपका दिमाग जरूर जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन है, तो जो उसमें जो है वो लिखते हैं सी राजा मोहन, एक ऑथर हैं, ठीक है ना, और वो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर लिखते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं मोस्टली वो। तो अगर उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कुछ भी लिखा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, ठीक है ना। तो उनका व्यू पॉइंट बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, उसको आप इंटरव्यू में भी कोट कर सकते हैं, अपना पॉइंट बना के आप उसको जो है आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपने पहली रीडिंग करी, ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले देखा किसने लिखा है इसको, फिर आपने जैसे ही फर्स्ट रीडिंग की इसकी, ठीक है ना,
तो जैसे आप मान लीजिए ये पूरा एडिटोरियल, सपोज कर लीजिए कि पूरा फुल एडिटोरियल है ये, आप इसकी एक रीडिंग करिए, ठीक है। आपको कोई भी मतलब बिल्कुल वो नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ इसमें समझना ही है, आप बस एक बार इसकी रीडिंग करिए, क्या होगा आपको 20, 30, 40% जितनी भी आपकी नॉलेज होगी उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक बार इसकी रीडिंग कर ली, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड रीडिंग आप इसकी जब करेंगे तो आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। तो पहली रीडिंग का देखिए यही स्टेप है, सबसे पहले देखिए कि इसको लिखा किसने है, ठीक है। एक माइंडसेट आपका डेवलप हो, अच्छा ये तो बंदा पॉलिटिकल बंदा है तो इसने कुछ लिखा होगा किसी पॉलिटी के अगेंस्ट में, किसी पार्टी के उसमें लिखा होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, आप एक रीडिंग दीजिए इसको, ठीक है। जिस भी स्टेज में हैं आप, बिल्कुल भी ना तब भी एक रीडिंग करिए इसकी, ठीक है। एक रीडिंग की आपने, कुछ तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये इस बारे में उस बारे में कुछ आएगा, आप रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, फिर उसके बाद अगली रीडिंग दीजिए, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग की कोई चिंता नहीं करिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपको कोई ग्रामर वगैरह आती कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले रीड करके तो देखते ना, देखते तो हैं कि जितना हवा बना रखा उतना सच में है भी कुछ इसमें या नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ लिया आपने। सेकंड रीडिंग जैसे आप करेंगे, ठीक है ना, जैसे सेकंड रीडिंग आप करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी, ठीक है ना, बिल्कुल इंप्रूव होगी, ठीक है। आप लिख के रख लो, जो मैं बता रहा हूं वही होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपकी क्लैरिटी और आएगी ना, जब आपकी क्लैरिटी और आ जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये है किस बारे में। तो इसका मतलब आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने स्टार्ट कर दिया है इसको रीडिंग करना। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, जरूर आपको छोड़ना नहीं है न्यूज़पेपर, क्योंकि एक दिन में तो बिल्कुल ऐसे आएगा नहीं चुटकियों में, है ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा, 1 महीने या 10 दिन 15 दिन, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में आपको 3 आवर्स 4 आवर्स भी लग सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी हैबिट है, बहुत फायदे की चीज है, जरूर करनी चाहिए आपको। विकलांगता से बाहर आना चाहिए आपको, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम से करिए, मजबूती के साथ करिए, जिससे इतनी मेहनत लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट निकल गया है, ठीक है। अगला पॉइंट कि आप बोलेंगे सर वोकैबुलरी नहीं आती मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई वोकैबुलरी याद करने की जरूरत नहीं। कितनी वोकैबुलरीज याद करोगे यार, कितनी वोकैबुलरीज। अगर मान लो आप हिंदी मीडियम से हो और आप इंग्लिश मीडियम से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो, हर दूसरा वर्ड आपको लगेगा अरे इसका मीनिंग क्या होगा, यही है या नहीं है, ठीक है ना। सेंस समझना शुरू करो, सेंस समझना शुरू करो, इस हिसाब से पढ़ना। वोकैब पे स्टार्टिंग में कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि एक बार आप जब 1 महीने पढ़ लोगे ना तो उसके बाद सारे के सारे वोकैबुलरीज वही पलट के आती हैं। वैसे तो इंग्लिश में 30,000 to 40,000 वोकैबुलरीज हैं, किसी को याद है या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बस मुश्किल से 200-250 वर्ड्स आपको इंग्लिश के प्रिपेयर हो जाएंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिक। बस इसी के बीच में पूरा खेल चलता है, स्पीकिंग का भी राइटिंग का भी। किसी से भी पूछ लो, झूठ बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। यही रियलिटी है, बस सिंपल से समझ लो, जिसने स्टार्ट कर दिया उसकी कहानी स्टार्ट हो गई अच्छे से, उसका जो अंत होने वाला है वो अच्छा होगा, मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं तो मैं कैसे पढ़ूं इसको, मैं नहीं पढ़ूंगा। भाई क्यों नहीं पढ़ोगे? तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा मतलब वो थोड़ी ना, भेदभाव थोड़ी ना हो रहा है। पढ़ो, सबके लिए अवेलेबल है, पढ़ो इसको। ये सब मत सोचो हिंदी मीडियम कुछ नहीं सोचता कोई। आप देखो कितने कितने लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं मेहनत करके, बट एक स्टार्ट की जरूरत होती है आपको, ठीक है ना। तो ये सब आपको कुछ भी ध्यान रखना, फालतू की बातें, ठीक है ना। और फिर आपको ग्रामर नहीं आती तो सेंस कैसे समझेंगे? सेंस जैसे ही आप रीड करोगे आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये किस बारे में। जब आपको समझ में आ गया तो धीरे धीरे जो भी ग्रामर के पॉइंट्स हैं उनको मैं आराम से डिस्कस करूंगा इसी वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा वहां से ऐसे पढ़ा था तो ये ऐसे है। तो धीरे धीरे आपकी 1 महीने के अंदर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप समझ लोगे पूरा द हिंदू, ठीक है ना। अब नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है ना। फिर आता है कि हाँ भाई इसमें से नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो अब क्या है, नोट्स बनाने के लिए जब आपको समझ में आने लगे तो जैसे एथिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया आपका, है ना, और आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इन पर आप थोड़ा सा मतलब 2-2 4-4 पढ़ने के लूज मतलब शीट्स में स्टार्टिंग में लिखना शुरू करिए। तो उसकी बाद में अलग अलग छोटी छोटी आप जो है वो बना लीजिएगा अपनी, ठीक है, फाइल्स, ठीक है ना। अब क्या है कि हम सभी को ये अंदर से हम सब क्या चाहते हैं कि कोई हमें ये बता दे कि हाँ तुमसे हो जाएगा पक्का, भगवान आ जाए एक बार बता दें कि तुम हिंदू न्यूज़पेपर जरूर पढ़ सकते हो, तो फिर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी, है ना। यही सब लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कंफर्मेशन चाहते हैं सब लोग, कंफर्मेशन कि कोई कंफर्म कर दे कि यस यू कैन रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, यू शुड जस्ट स्टार्ट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू अ लॉट, राइट, एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर, राइट। एवरीबडी वांट्स दैट काइंड ऑफ कंफर्मेशन। सो वो कंफर्मेशन कोई नहीं देगा, नोबडी गोना गिव यू दैट काइंड ऑफ कंफर्मेशन, बट एटलीस्ट यू शुड कंफर्म टू योरसेल्फ, right, by yourself, that yes I can read the newspaper. At least what I need is that I should just start, I should just take a start, ठीक है ना। बस वही आपको करना है। So this is the only thing that you need to do. अब कैसे करते हैं? आप देखिए आपके सामने है विद एग्जांपल, जितना मैंने बताया है, जितना मैंने बताया है, ठीक है ना, वो सारा का सारा आपके सामने अभी के अभी आएगा। जो भी मैंने पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे आपके सामने अभी के अभी आएंगे। और क्या है, जब आप इसको पढ़ते हैं ना
तो आपकी एक ओपिनियन खुद की डेवलप होती है इंटरव्यू में। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक आया, ठीक है ना, ये एडिटोरियल मान लीजिए जो है अडानी जी के बारे में है और किसके बारे में है, हिंडनबर्ग के बारे में, ठीक है ना, इस तरीके की चीजों के बारे में है। तो अब जैसे ये आपने पढ़ा तो इसको किसी ने लिखा, फिर कोई और एडिटोरियल आया इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उसको आपने पढ़ा, तो उस बंदे का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, इन्होंने जो लिखा इनका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपको 2 4 5 पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे और आपने रीडिंग की तो आप समझ जाएंगे इशू को बहुत अच्छे से। तो क्या होगा, लॉजिकली अपने पॉइंट को आप रख पाएंगे, क्या ज्यादा सही है, क्या बिल्कुल सही रहेगा, बैलेंस्ड जो आंसर होता है ना, या जो आपकी स्पीक में जैसे आप इंटरव्यू में कुछ बोल रहे हैं तो कितना सही से लॉजिकली बोल सकते हैं आप, है ना, उस हिसाब से आपकी मेंटल फैकल्टी डेवलप हो जाएगी। लेकिन यही तो हिंदी मीडियम में पूरी तरीके से मिसिंग है, क्योंकि जब न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते तो फिर इंटरव्यू में कैसे अच्छा जाएगा। खुद ही सोचो, एकदम सिंपल सी बात है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड लगा के या बहुत बड़ी मार्केटिंग करके ही कोई आपको ये सारी बातें बताए तभी आप मानेंगे, ठीक है ना। जिसको समझना है उसको इशारा काफी होता है, जिसको अपनी जिंदगी बनानी होती है, ठीक है। सो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी रीडिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विल हैव टू रीड इट फर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, लेसन्स फ्रॉम हिंडनबर्ग्स स्किन इन द गेम अप्रोच, और जो भी मेरा उच्चारण करने का तरीका है आपको इमिटेट करना, यू विल हैव टू जस्ट इमिटेट द वे आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है ना। आपको नकल करनी है जैसे मैं बोल रहा हूं। तो इसका भी बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है जब आप स्टार्ट करते हो ना बोलना इंग्लिश में, तो आपका उच्चारण बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। इसको हिंदी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनंसिएशन, ठीक है ना। Lessons from Hindenburg's skin in the game approach. Lessons from Hindenburg's skin in the game approach. ठीक है ना, एक बार इसकी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको साथ में ही समझाते चलूंगा, बहुत इजी है ये, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, स्किन। अब ये स्किन इन द गेम जो है ना, ये एक हमारा फ्रेज है, ठीक है ना। इसमें स्किन जो वर्ड है उसका मतलब होता है ओनर। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं इस हिसाब से कि इस फ्रेज का मतलब आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और ये जो पर्टिकुलर जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है अडानी जी के बारे में, ठीक है ना। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अडानी जी के बारे में या पूरे उनके बिजनेस के बारे में, उसके बारे में ये चीजें पूरी लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो जो गेम है वो किसके बारे में खेला जा रहा है, देखिए अडानी जी के बीच में और जो है हिंडनबर्ग के बीच में। हिंडनबर्ग जो फाइनेंस की हमारी कंपनी है, मतलब, ठीक है ना, तो हिंडनबर्ग के बारे में है ये, ठीक है ना। तो जो खेल है ना वो खेला जा रहा है, जो गेम है ना वो किसके किसके बीच में है, अडानी जी के बीच में और हिंडनबर्ग के बीच में, ठीक है ना। और स्किन मतलब होता है ओनर, है ना। तो इन द गेम मतलब जो खेल हो रहा है, ठीक है ना, अडानी जी के बीच में और हिंडनबर्ग के बीच में, ठीक। अब यहां समझ गए। अब उसके बाद क्या लिखा है, लेसन्स फ्रॉम हिंडनबर्ग। तो लेसन मतलब यहां पे क्या होगा, सीख, क्या सबक हमको मिला, ठीक है ना। तो सीख, लेसन्स फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, ठीक है ना, फ्रॉम मतलब से, हिंडनबर्ग मतलब तो हिंडनबर्ग, अब एस लगा तो हिंडनबर्ग के बारे में है, ठीक है। तो लेसन्स फ्रॉम हिंडनबर्ग्स स्किन इन द गेम अप्रोच, ठीक है ना। अब हिंडनबर्ग का जो स्किन इन द गेम अप्रोच है, ठीक है ना, उसके बारे में ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। अब ये एडिटोरियल केवल यही डिस्कस करता है अडानी जी के बारे में और हिंडनबर्ग के बारे में। अब इतना सारा कुछ लिखने के लिए, बताने के लिए जिसकी जिसकी जितनी बुद्धि होती है सब लगा देते हैं, बस वही चीज होती है एडिटोरियल में मोस्टली, ठीक है। अब कहानी क्या है, अब देखिए ये स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है ना। ड्यूरिंग इलेक्शन, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, दौरान होता है, ठीक है ना। दौरान मतलब आप इतनी सारी तो वोकैबुलरीज आपको थोड़ा हल्का फुल्का तो सुना होगा, और लिखना कतई नहीं है आपको कि ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल लिखना नहीं है। अगर आपने वर्ड मीनिंग लिखना शुरू कर दिया बस आप खत्म, वही तो आपका जाल है, उसी में तो फंस जाते हैं सारे हिंदी मीडियम के। उनको जैसे आप वोकैबुलरी, बस एक वोकैबुलरी, इसमें 50-100 वोकैबुलरी इसी में है, तो बोलेगा भाई वोकैबुलरी का ही दिन भर हो जाएगा मेरा, फिर तो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको वोकैबुलरी कुछ मत लिखना, एक भी वोकैबुलरी लिखना, कंप्लीट नो लिखना नहीं है, ठीक है ना। ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन, ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन मतलब इलेक्शन सीजन के दौरान, ठीक है ना। टेलीविजन इज रिप्लीट विद, अब जहां भी रिप्लीट आपको मिलेगा उसके साथ में विद जरूर मिलेगा, चाहे जहां मिले आपको, ठीक है। ऐसे ही जब बार बार फिर कहीं आएगा, एक बार पढ़ा फिर किसी भी चीज में पढ़ा फिर दूसरी में पढ़ा, तो आपको याद हो जाएगा अपने आप, इसका अच्छा इसका मतलब ये होता है, बिना लिखे आपको याद होगा, ठीक है ना। यहां मैं आपको जो बता रहा हूं बस आप एग्जैक्टली वही इमिटेट करिए, ठीक है ना। ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन टेलीविजन इज रिप्लीट विद इलेक्शन सर्वेज बाय वेरियस पोलस्टर्स। जैसे पोलस्टर क्या हो गया, इंडिया टीवी हो गया या एबीपी न्यूज हो गया या आज तक हो गया या एनडीटीवी हो गया, ये सारे हमारे टेलीविजन चैनल हैं, इनको क्या बोलते हैं, पोलस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। यही लोग हमारा पूरा पोल करते हैं, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन टेलीविजन इज रिप्लीट विद इलेक्शन सर्वेज बाय वेरियस पोलस्टर्स प्रेडिक्टिंग विनर्स, ठीक है ना। विनर्स प्रेडिक्टिंग विनर्स, वोट शेयर एंड द सीट टैली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहां फुल स्टॉप लगा है। अब इसका मतलब देखिए, लगभग आपको क्या करना है, बस अरेंज कर लेना है इनका सबका मतलब एक हिसाब से, बस आपको समझ में, यहीं से आपकी समझ में, यही सही टेक्निक है, ठीक है ना। बाकी आप यहां पे सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके जाएंगे ना, बहुत ज्यादा कठिन, वो हर चीज में अप्लाई नहीं होगा।
अब क्या है, इलेक्शन के दौरान जो भी हमारे टेलीविजन चैनल हैं पूरा रिप्लीट में, मतलब खचाखच फुल रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। जो हमारे टेलीविजन चैनल हैं भरे रहते हैं, और मतलब किस चीज से भरे रहते हैं, इलेक्शन सर्वे से, जो कि मतलब सर्वेक्षण वगैरह करते हैं ना, कि भाई जाते हैं, भाई बताओ कि आप मतलब इस बार सरकार किसकी आएगी, ऐसे करके इलेक्शन सर्वेज बाय वेरियस पोलस्टर्स, जो भी हमारे क्या होते हैं, जो हमारे न्यूज चैनल्स होते हैं, वही हमारे जितने भी इलेक्शन के वो कराते हैं, सर्वे कराते हैं, ठीक है ना। और प्रिडिक्टिंग विनर्स, प्रिडिक्टिंग मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करते हैं, विनर्स मतलब कौन जीतेगा, उनका वोट शेयर कितना होगा और कितनी सीटें आएंगी उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। ठीक, अब सपोज देयर आर, यहां पे देयर होगा, सपोज देयर आर टू टेलीविजन channels, ठीक है ना। suppose there are two television channels A and B making forecasts for a particular election, but channel B qualifies its prediction with a bet using its own money। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि मान लीजिए दो चैनल, अब अगर मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा, फिर आप रीडिंग करें, आपको समझ में आ, तो आपका काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब आप छोड़िएगा नहीं था हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना, ठीक है। सपोज करिए कि देयर आर टू न्यूज चैनल्स, ठीक है ना। अभी बताया ना, आप मान लीजिए एबीपी न्यूज है और एनडीटीवी, ठीक है ना, ये हमारे दो न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है ना। तो इनको बताया गया ए एंड बी, और जो बी न्यूज चैनल बताया गया ना, वो यहां पे इसको हिंडनबर्ग से जोड़ दिया गया कि जो दूसरा चैनल है वो हिंडनबर्ग है, ठीक है ना। बी चैनल को हिंडनबर्ग बताया गया, ठीक है ना। ये ऐसे ही सांकेतिक भाषा में लिखते हैं कि आपको बस यही, जैसे आपने इनकी ये पकड़ ली ना, अच्छा ये लोग इस तरीके से बताते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब चैनल ए एंड बी मेकिंग फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब पहले से पता लगाना, क्या हिंदी क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, ठीक है ना। मेकिंग फोरकास्ट फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्शन, ठीक है ना। अब जैसे कोई मतलब विशेष तौर पर, जैसे मतलब पर्टिकुलर इलेक्शन, मान लीजिए 2024 का जो इलेक्शन हमारा होने वाला है ना, जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो मेकिंग फोरकास्ट फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्शन, ठीक है ना। अब मान लीजिए विशेषकर, मान लीजिए हमारा 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, उसके बारे में ये लगाते हैं, क्या पूर्वानुमान लगाते हैं। कौन लगाते हैं, ये दो चैनल जो हमारे हैं ना, ये लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसा हमने मान रखा है, ठीक है। अब क्या है कि ये लगाते हैं, बट चैनल बी क्वालिफाइज, मतलब जो हिंडनबर्ग है, अब हिंडनबर्ग के पास क्या है, हिंडनबर्ग के पास अच्छा खासा पैसा है, रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, ठीक है ना, सब कुछ है उनके पास, तो वो चैनल बी क्वालिफाइज इट्स प्रेडिक्शन। अब मतलब क्वालिफाई मतलब क्या होना है, एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, मतलब आगे बढ़ गए ना, पास कर गए ना, बस इतना ही मतलब समझो, ठीक। इसके आगे समझाता हूं अभी। बी क्वालिफाइज इट्स प्रेडिक्शन, जो मतलब इसका प्रेडिक्शन जो करेगा, जो हिंडनबर्ग ने जो प्रेडिक्शन किया है, ठीक है ना। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट में समझा देता हूं। जो हिंडनबर्ग ने जो भी प्रेडिक्शन किया है, जो भी उसने भविष्यवाणी की है, ठीक है ना, विद अ बेट यूजिंग इट्स ओन मनी, उसने अपना ओन मनी का मतलब यहाँ अपनी खुद की मनी, मतलब अपना खुद का रिसोर्सेज उसने खर्च किया है। उसने अडानी ग्रुप पे पूरा रिसर्च किया, उसने देखा कि कहां कहां पर कौन कौन सी मतलब कमियां हैं, या कहां कहां पर इन्होंने कौन कौन सी कंपनियां खोल रखी हैं, ऑफशोर कंट्रीज में कहां खोल रखी हैं, बैंक अकाउंट्स क्या हैं इनके, कौन कौन से मतलब शेयर मार्केट में कितने शेयर हैं, उनकी वैल्यू जो रियल में ये बता रहे हैं उतनी है या नहीं है, ये सब मतलब जो रिसर्च की है, खोज की है, पता लगाया है उन्होंने, तो उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये बेट मतलब क्या होता है, सट्टा लगाना, एक हिसाब से अपना दांव खेला उन्होंने इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये मतलब ये दो चैनल हैं, ठीक है ना, उनमें से ए बी है और उसमें से बी चैनल जो है बहुत सारा पैसा लगा रहा है, ठीक है। अब अगर आप उसको हिंदी में या अपने अपने मतलब जो है देसी एग्जांपल के साथ अगर समझना चाहें, तो मान लीजिए एबीपी न्यूज है, तो जैसे ही मतलब इलेक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, पूरा मतलब गांव गांव शहर शहर सब जगह अपनी गाड़ियां भेजते हैं, इनोवा से लोग जाते हैं, उनके पत्रकार रिपोर्टर लोगों से पूछते हैं भैया कौन जीतेगा आप बताओ। तो उन्हीं सबकी जो ओपिनियन है उसको इकट्ठा करके ओपिनियन पोल बनाते हैं ना, कि हाँ ये पार्टी जीत रही है, ठीक है ना, उनका एग्जिट पोल जो आता है। तो वैसे ही हिंडनबर्ग है, समझ लो आप, ठीक है ना। हिंडनबर्ग ने भी सब कुछ पता लगाया, रिसोर्सेज लगाए, लोग लगाए, इंटेलिजेंस लगाया, सब कुछ लगाया, पता करो कि अडानी ग्रुप की क्या सच्चाई है, ठीक है ना। तो वही इन्होंने किया, ठीक है। अब इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा लगाया इसमें, ठीक है। अब उसके बाद इट स्टैंड्स टू गेन बिग इफ इट्स प्रेडिक्शंस कम ट्रू, ठीक है ना। अब इट स्टैंड्स मतलब कौन, बी चैनल, मतलब हिंडनबर्ग। अगर क्या है कि अडानी जी, जैसे ये अडानी जी का साम्राज्य है, ठीक है ना, और क्या है स्किन इन द गेम अप्रोच, मतलब ओनर वाला बताता हूं। अब आप यहां से इसको ऐसे जोड़िए, ठीक है। ये अडानी जी का साम्राज्य है और क्या है, मैं क्या हूं, मैं हिंडनबर्ग हूं, ठीक है ना। अब मैं इनकी जांच पड़ताल करूं तो जो अडानी जी हैं उनका जो पूरा एम्पायर है उसमें मैंने जांच के देखा कि क्या गलती, तो अपना हाथ मैंने उसमें लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, जो स्किन है, हाथ को आप क्या मतलब हमारी स्किन है, ठीक है ना, इस स्किन को मैंने डाल दिया। अब क्या है कि मेरा भी स्टेक है, मतलब मेरी भी हिस्सेदारी इसमें जुड़ गई है कि अगर मैंने जो बोला इनके बारे में, अगर वो सब कुछ सच निकल गया, सब कुछ अगर पूरा सच हो गया, तब तो फिर मेरी इज्जत भी बढ़ेगी, ठीक है ना। मेरी इज्जत भी बढ़ेगी, मेरा नाम भी बढ़ेगा, मेरी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता सब कुछ बढ़ेगी, मेरी फाइनेंसेस, मेरी शेयर, मेरी कंपनी सब कुछ ग्रो होगी। और अगर मेरा कोई भी प्रेडिक्शन गलत हो गया जो मैंने बताया अडानी जी के बारे में, तो फिर मेरी इज्जत भी उसी तरह से नीचे जाएगी, नाम भी खराब होगा, विश्वसनीयता भी खराब होगी, शेयर्स भी नीचे जाएंगे, कंपनी भी बंद होगी, ऐसा सब कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने अपना पैसा लगाया। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि
अगर मतलब इट स्टैंड्स टू गेन बिग इफ इट्स प्रेडिक्शंस कम ट्रू, अगर इनकी भविष्यवाणी सही होती है तो इनको बहुत बड़ा लाभ होगा, मतलब इज्जत ही बहुत बढ़ेगी, सब कुछ इनका आगे जाएगा, अभी जैसे मैंने बताया जैसे ना। बट लूजेज ऑल इफ दे गो रॉन्ग, बट अगर इन्होंने लूज, अगर जो बताया इन्होंने अडानी जी के बारे में अगर कुछ भी गलत निकल गया सब कुछ, तो फिर तो ये गए पूरी। अभी मैंने बताया ना, स्किन हाथ है तो हाथ अंदर ही रह जाएगा, बिना हाथ के रह जाएंगे, ये हालत होगी इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद विच पोलस्टर्स आर यू लाइकली टू बिलीव मोर, ए एंड बी। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पोलस्टर, मतलब ए चैनल को या बी चैनल को, किस पर आप ज्यादा विश्वास करेंगे, ठीक है ना। लाइकली टू बिलीव मोर, किस पर ज्यादा विश्वास करेंगे, ठीक है ना, ए और बी पर। फिर लिखा है चांसेस आर यू मे ट्रस्ट चैनल बी मोर बिकॉज इट्स इंसेंटिव्स आर अलाइंड विद द प्रेडिक्शंस, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर है कि जो हमारा चैनल बी है, मतलब ये चांसेस, मतलब ये ज्यादा है कि आप विश्वास करेंगे चैनल बी के ऊपर, क्योंकि उसके जो इंसेंटिव्स है, मतलब जो उत्साहन है, जो उसके अंदर जो हिम्मत आई है, जो भी उसका मतलब जो उसको लाभ मिलने वाला है ना, इंसेंटिव मतलब यहां पे होगा लाभ, ठीक है ना, जो उसको फायदा मिलने वाला है वो किस चीज से जुड़ा हुआ, अलाइन मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है ना, वो मतलब किसी से, वो उनकी भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। अगर वो जीत गए, ठीक है ना, अगर मतलब उन्होंने जो बोला वो सब कुछ सच हो गया, तब तो फिर उनका नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, रुपया सब कुछ बढ़ेगा, उनकी बहुत ज्यादा विश्वसनीयता बढ़ेगी, और भी वर्ल्ड के लोग जाएंगे भैया ये वाली कंपनी का जरा मतलब जो है अच्छे से थोड़ा सा देख लेना, सर्वे कर देना, तो बता देना हमें ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इनका जो भी इनकी मतलब है भविष्यवाणी, उसी से क्या है, जुड़ा हुआ है, क्या इनका इंसेंटिव, मतलब इनका लाभ या इनका नाम या इनकी इज्जत, स्टेक, सब कुछ इनका इसी से जुड़ा हुआ है। अब आगे बताते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ लेबनीज मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर, इन द वर्ड्स ऑफ लेबनीज मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर नसीम तालिब, ठीक है ना। अब मतलब इन द वर्ड्स, मतलब इन द वर्ड्स, इनके शब्दों में, अब किसके, एक लेबनीज के मैथमेटिशियन है और फिलोसोफर है, मतलब दार्शनिक हैं, और एक मतलब गणितज्ञ हैं, ठीक है ना, उनके शब्दों में, और जिनका नाम है नसीम तालिब, ठीक है। वो बता रहे हैं कि चैनल बी हैज स्किन इन द गेम, चैनल बी, अब देखिए ये जो बता रहे हैं स्किन इन द गेम, यहां पर भी दिखा क्या, स्किन इन द गेम अप्रोच, ठीक है ना। तो तालिब वो बता रहे हैं कि चैनल बी हैज स्किन इन द गेम, मतलब हिंडनबर्ग की स्किन इन द गेम है। मैं बताऊं ना, ये अडानी जी का पूरा साम्राज्य है और मैं हिंडनबर्ग हूं। अब स्किन इन द गेम मतलब क्या है, अब अडानी जी अकेले नहीं खेल रहे, मैं भी खेल रहा हूं अडानी जी के साथ, ठीक है ना। हिंडनबर्ग ने भी अपना हाथ जो है अडानी जी के उसमें रखा है, पूरा बिजनेस देख रहे हैं कहां हो रहा है, क्या चक्कर है, सब कुछ वो पूरा चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से हिंडनबर्ग में उन्होंने अपना हाथ डाला हुआ है। अब हिंडनबर्ग वाले भी बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार होंगे, अगर जीतेंगे तो और हारेंगे तो, ठीक है। अब उसमें बता रहे स्किन इन द गेम, मतलब अब वो भी ओनर हैं इसमें, मतलब हिस्सेदार वो भी हैं। स्किन मतलब क्या होता है, ओनर, एक हिसाब से कि हाँ भाई मैं भी ओनर हूं हिंडनबर्ग का, अब मैं भी आ गया हूं, उधर से रानी जी, इधर से मैं, अब जो है अब देखते हैं क्या होता है। तो बता रहे हैं कि जो स्किन इन द गेम अप्रोच होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, एन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिक इंसेंटिव्स एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब जैसे पान का पत्ता देखा होगा ना आपने, ऐसे होता है ना, ऐसे, ये मतलब दिल विल का भी साइन होता है, बट इसको अगर बीच से काट दो और इसको चिपका दो तो सेम टू सेम हो जाएगा ना। तो वही बताना है एथनिक प्रिंसिपल, एथनिक जो एथिकल प्रिंसिपल होते हैं ना, जो हमारे नैतिक, जो हमारे नियम होते हैं ना, नैतिक नियम है ना, जो ये हमारे नैतिक सिद्धांत होते हैं, उनमें क्या है, जो नैतिक सिद्धांत, जो सिमेट्रिक इंसेंटिव्स, सिमेट्रिक इंसेंटिव मतलब क्या, अगर आपकी बात सही हुई अडानी जी के बारे में, तो फिर तो आपकी इज्जत में 100 गुना 1000 गुना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, आपका विश्वसनीयता बढ़ेगी, शेयर मार्केट में आपका नाम होगा, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक इंसेंटिव मतलब लाभ भी बहुत जबरदस्त होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हार गए तो फिर आपका नुकसान भी उतना ही होगा। तो सिमेट्रिक इंसेंटिव मतलब बराबरी चलेगा, अगर सही हुई आपकी बात अडानी जी के बारे में, तब तो आपका वाह वाह, बहुत अच्छी कंपनी हिंडनबर्ग, बहुत सही वो लोग मतलब सर्वे करते हैं। और अगर आपकी बात गलत हो गई तो फिर उतना ही गलत, आपको उतना ही ज्यादा गलत कहा जाएगा। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, आपकी जिम्मेदारी भी तय होगी फिर, है ना। तो ये जो अब क्या है, आपको नोट कैसे बनाना, अब जैसे स्किन इन द गेम अप्रोच है, इसको आपने लिख लिया, एथिक्स के पेपर में आप यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह में आप इस तरीके की चीजों को बोल सकते हैं, जब आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जहां पर ना आप इस साइड लेना चाहें ना उस साइड लेना चाहें, है ना, तो आप बोले हाँ इट अपीयर्स दिस पर्टिकुलर पार्टी हैज स्किन इन द गेम, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये जो पार्टी है या मतलब जो है ए है या मतलब जो बी है, उसका स्किन इन द गेम अप्रोच लग रहा है। और उसके बाद ये आप लाइन याद कर सकते हैं, एन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिक इंसेंटिव्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, इसको याद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके जो है नोट्स बनाने के काम आती है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है केवल, ठीक है ना। अब इससे आप समझ गए होंगे, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटजी वीडियो था विद दिस एग्जाम्पल, कि आप समझ सकें हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि इस हिसाब से ही हमें मेहनत करनी है, ठीक है ना। सो आपको समझ में आया, आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी द हिंदू न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और बेहतर कर सकें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।